वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है। और कैसी तबीयत है? अच्छा जी, आज सुबह उठ के तभी नाश्ता वगैरह का रईस साहबा ने बनाया था और ये नाश्ता भी करने लगे अभी माशाल्लाह जी। ये आलू मेथी का सालन, आलू मेथी पालक का सालन, साथ में पराठे वगैरह और बस अभी ये नाश्ता करते हैं। साथ में चाय भी आ गई है जी, हमें सब चाय ले आए हैं। हमें साहब ने नाश्ता कर लिया मज़ा कि नहीं? अभी तो आ जाओ ना फिर तुम भी नाश्ता। अभी नाश्ता करते हैं अभी जी। मैं अभी आ गया तो पार्किंग पता नहीं कर रहा था। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आज जुम्मा का दिन है, जुम्मा मुबारक का। अभी नमाज से नहीं निकलते, फिर साथ साथ आपको अपडेट करते हैं। अच्छा जी, बस खाना नाश्ता वगैरह करके तो जुम्मा की नमाज़ के लिए जाने लगे थे। अहमद और उमैर का इंतज़ार बस कर रहा था कि वो आ जाए फटाफट और नमाज के लिए निकलते। बस व्लॉग का इंट्रो नहीं किया तो व्लॉग का इंट्रो करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? मेरे दोस्त, मेरे यार जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी नई से नई वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक आ सके। और जो 5000 का मेरा टारगेट है अचीव करने का, वो मेरा जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। और बाकी बस अभी नमाज के लिए निकलते हैं, उमैर वगैरह आते हैं तो बाकी आपको अपडेट देते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, सुबह नाश्ता वगैरह करके हम लोग तीनों बस रेडी होके निकल गए थे। जुमे का नमाज का टाइम है तो नमाज़ पढ़ने के लिए मैं और अहमद और उमैर साहब सब निकले हैं। तो हमारी तरफ से सबको जुम्मा मुबारक। ठीक है जनाब, बाकी आज की जो भी आगे की ब्लॉग का स्टार्टिंग हो गया है, बस आगे का देखते हैं कि क्या आगे का प्रोसीजर है, खाने का क्या तरतीब है। बस आज की देखते हैं रूटीन क्या है आगे से। एक काम के सिलसिले में आज फिर मैं बाहर निकला था तो दोस्त की तरफ निकल रहा था तो साथ साथ मैं कहा चलो गाइस को भी क्लिप बना के एक दिखा दे। तो इधर मैं अभी पहुंचा था, अजमान की तरफ जा रहा था। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से ना शारजा शेरिटन कितना प्यारा इन्होंने बनाया है होटल। कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्डिंग बनी है माशाल्लाह कितनी। शारजा बीच के बिल्कुल साथ में करके बनाई हुई है इन्होंने। ठीक है, बाकी आपने आगे दिखाते हैं जा रहा तो मैं कहा चलो साथ साथ आपको भी दिखाते जाते। ये इधर से भी ये देखिए जनाब, अभी बीच कॉर्निश जो है ये हम लोग वैसे भी बीच के करीब ही रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हम सबको भी। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ चिकन और फलियाँ। ये ना क्या कहते हैं, पाकिस्तान से आई थी तो मैंने कहा अब मुझे बहुत पसंद है, मैंने कहा चले आज मैं ये बनाती हूँ। उसके लिए मैंने ये तकरीबन 5 अदद ना मीडियम साइज़ के प्याज लिए, अदरक लहसुन, 2 टमाटर और ये देखिए चिकन मैंने वॉश करके रखा हुआ है। और ये फलियाँ ये भी मैंने वॉश करके अच्छे से रख ली है। बस अभी मैं ऑयल डाल रही हूँ और अच्छे से इसका मसाला भूनेंगे हम।
चिकन को भूनेंगे, पहले मसाला भूनूंगी फिर चिकन भून के फिर इसके अंदर फलियाँ डालेंगे। मैं साथ साथ आपको फिर भी बताते जाती हूँ, ठीक है। अभी प्याज डाल दिया। देखिए मसाला मैंने भून लिया, मैंने इसमें प्याज ब्राउन हुआ था तो साथ ही मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। साथ ही मैं जो 2 टमाटर छोटे चॉप करके रखे हुए थे वो भी डाल दिए, और साथ ही इसमें मैंने पिसी मिर्ची, नमक, हस्बे जायका, जो आपको जितना आप खाते पीते नमक मिर्ची वगैरह ऐसे बस ऐड कर दें और इसको अच्छे से भूने मसाले को। अब मैं साथ ही चिकन डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को अच्छे से भूनेंगे। जब चिकन अच्छे से भून जाएगा फिर इसमें फलियाँ डाल के मैं इसको फिर दोबारा से भूनूंगी, और फिर दही डालकर हम इसको ना दम पे रख देंगे जब तक फलियाँ गलती हैं। ये देखें मैंने चिकन डाल दिया था उसको और तकरीबन ये भून गया। अब मैं इसमें और की ये डालूंगी थोड़ा दही, और साथ ही इसमें ना मैं फलियाँ भी डाल दूँगी ताकि ये साथ साथ ना भून जाए अच्छे से। अब दही डालेंगे थोड़ा सा, ये इनका टेस्ट अच्छा बन जाता है। ये सारी डाल दूँगी मैं। बस अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे और दम लगा देंगे। 2000 years later. जी अभी हम लोग सारे टीवी वगैरह देख रहे थे, बैठे हुए थे। मामा भी थोड़ा पता नहीं शाम का खाने वगैरह का कर रही थी, तो ये पापा आए हैं अभी, पता नहीं क्या हुआ है, शाम का आए हुए बैठे हुए हैं। अच्छा पापा जी क्या हुआ है आपको? आए हुए टेंशन में बैठे हैं काफ़ी टाइम के, क्या हुआ है? यार कुछ नहीं, एक तो उधर से काम से मैं थक के उधर से हम दोस्त के साथ अच्छा पे गया हुआ था, उसको एक साइड चेक करनी थी, वो चेक की है। और अभी वो सर पे मेरे दर्द हो रही थी, खाना भी खा लिया तो वो क्लिप भी नहीं बनाया, खाने का ब्लॉग भी नहीं बनाया। तो अभी मरियम को बोल रहा था कि चाय बनाने के लिए, तो मरियम चाय बनाती है, सर में दर्द हो रही थी बस। चले मरियम टेंशनें हैं बस, ऐसी कोई टेंशनें बाद में व्यूज वो फिर इनके साथ शेयर करेंगे कुछ टाइम के बाद, जब उनके थोड़े मसले मसाइल हल होते हैं फिर इंशाल्लाह उनको हल। पापा ने बताया है कि हमारी भी कुछ जो है टेंशन वगैरह है, थोड़ी मुश्किलात बनी हुई हैं, तो आप लोग सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप लोग सब वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो हमारे लिए भी थोड़ी सी दुआ वगैरह कर दें, जो है हमें अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को आसान करे। साथ ही साथ जो है आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो क्यों बाबा जी, ऐसी ही बात है ना जी, बस ऐसे ही को थोड़ा रिक्वेस्ट है इन सब से कि ये भी हमारे लिए दुआ करे, जो हमारी थोड़ी मुश्किलात वगैरह हैं वो आसान हो। चले जी इंशाल्लाह फिर पापा के लिए अभी चाय बनाते हैं, मरियम को चाय का है, और फिर साथ में आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। मरियम तुम्हारी चाय पक गई है? या अल्लाह, अब अल्लाह खैर करे, ऊपर चाय पूरी ना इसने उबाल दी है। क्या कर रहे तुम लोग, पढ़ नहीं रहे हैं? तो वो अबरीश अभी मार किसको पढ़ रही थी तुम दोनों में से? वो कहता अबरीश को, वो कहती महात को। हाँ हंस क्यों रहे तुम? तो फिर मार किसको पड़ रही थी? ये देखो अबरीश को। हो गया अहमद तुम्हारा, हो गया वो जी, हो गया, फिलिप हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, बस थोड़ा सा हो गया। तेरी तबीयत ठीक है? उमैर गोली खाई है? हाँ जी, चाय सर दर्द हो रहा था, अभी चाय बन रही है। चलो ठीक है ना, मरियम लाओ जल्दी, पाए जल्दी ले आओ तुम्हारे। मरियम अंदर थोड़ी सी कॉफी डालना चाहिए। हाँ चलो ठीक है। मरियम पता नहीं क्या कर रही है, जल्दी जल्दी बनाओ तुम, फटाफट करो। हाँ जी, अभी मरियम चाय बनाती है फिर पीते हैं। अभी नहीं सब उधर बैठी हुई है आराम से, तस्बीह पढ़ रही। अच्छा जी, मरियम को ये चाय का बोला हुआ था, तो अभी मरियम साहबा ने अभी ये चाय लेके आई है मेरे लिए। थोड़ा सा चाय की क्रेविंग सी हो रही थी मेरे को, फिर साथ में रस वगैरह ला के दे दिए, कहते ये ले जी पापा जी खाएं रस। मेरे भी हल्का सा सर में दर्द हो रहा था, तो मैं कहा चलो जी मुश्किल नहीं है, रस चाय ये हल्का सा खाते पीते हैं साथ में।
मज़ेदार, अच्छी चाय बनाई है। A few moments later. तो गाइस आज मेरा दिल कर रहा था पैनकेक्स खाने का, तो आज मैंने मम्मी को कहा कि मरियम पैनकेक्स बना दो, तो मैं इसको काफी 2-3 दिन से बोल हाँ चलो 2-3 दिन से ही तो मैं बोला था इसको मुझे पैनकेक्स बनाना, तो अब मैंने इसको बोला बना दो, तो ये अब बनाने लगी है। तो बताओ कि क्या क्या रेसिपी है, बताओ। पहले इसके नाते मैदा तो ये कि तुमने हार्ट शेप बनाई है। मैंने कोशिश की। ओके ओके तो इसके ना 1 कप मैदा मैदा डाल दिया हमने, और फिर हम इसके अंदर हम डालेंगे 1 पेन pinch। ये इतना 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 बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ 1 pinch इतना ही होता है, ठीक है। और फिर हम डालेंगे इसका स्पून किधर गया? ओके इसका स्पून नहीं चाहिए। 2 टेबलस्पून चीनी के, और फिर 1/2 स्पून नमक का, और फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 स्पून मैं साथ साथ चीज़ें नहीं बंद करी सारी। अभी इसको पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर इसके अंदर हम एग्स डालेंगे। तो पहले मिक्स कर लेते हैं। जब इसके अंदर हम एग डाल देंगे, दो हैं दिख रहा है, और दूध को हम अंदाजे से डालेंगे। पहले थोड़ा सा इतना डालते हैं, फिर इसको मिक्स करते हैं, फिर देखते हैं कि और ज़रूरत है या नहीं। तो गाइस ये बैटर तैयार हो गया। अब मरियम इसको बनाएगी, तो हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। अच्छा तो गाइस बैटर हो गया, तो अब मरियम डालने लगी है। 2 बना के पहले टेस्ट किए, हाँ दिखा दो। ये सही बना है, बस थोड़े ज्यादा काले हो गए हैं। खुद बना लो तो। नहीं बस ही बोल रहा हूँ। अपनी हालत नहीं नहीं एमो को फ्लू हुआ हुआ है। फ्लू हुआ तो नाक में केशू डाल दिया। अच्छा तो गाइस ये बन गया। अब मैंने लगा ली न्यूट्रेला ऊपर। अब यार टेस्ट करके बताता है कैसा बना है। मेरे तो पैनकेक्स वैसे भी फेवरेट ही हैं। पापा आप क्या लगा रहे हैं? आप कब से मैं बाबा ये नमकीन लगा रहा हूँ थोड़ा सा। मैं क्या एक नमकीन ट्राई करता हूँ, एक फिर मैं मीठे में ट्राई करता हूँ। तुमको पता मैं तो टेस्ट करते ही रहता हूँ कोई ना कोई चीज। आपको दोनों के टेस्ट बताऊंगा ना, ठीक? मिक्स करके सॉल्टी एंड पहले मैं साल्ट का टेस्ट करता हूँ, ठीक है? जबरदस्त, मजेदार। अभी खाली चॉकलेट। ये भी जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। रेटिंग क्या है दोनों की? मेरे ख्याल में मेरे को ये जबरदस्त लग रहा है, नमकीन और मीठा। आउट ऑफ 10 कितना है? पापा इतना मीठा नहीं मैं खाते। ज्यादा मीठा नहीं खाता शायद मेरे को, इसलिए मैं इसको ना 8 of 10 बोलूंगा। उसको भी तकरीबन 8 of 10 ही है, क्योंकि मेरे सामने वो अच्छा है तो आपके सामने वो अच्छा है, माशाल्लाह। अच्छा जी, ब्लॉग को अभी इधर ही एंड करते हैं। और गाइस से रिक्वेस्ट है कि बस बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। बस ज़्यादा कुछ हमने इसमें कर नहीं सके, क्योंकि थोड़ी सी टेंशन लगी हुई थी। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए दुआ करें, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं। और बस कमेंट्स में बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।